हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 की यूनिट 3 को, जो कि है रेगुलेटरी अफेयर्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल। और उसी में आज का हमारा टॉपिक है एनडीए यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री पीडीएफ नोट्स मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक एनडीए। और एनडीए को हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो यानी जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम ये जो किसी नई ड्रग के लिए कोई एप्लीकेशन फिल किया जाता है, इसे ही कहते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो जी हाँ, किसी नई ड्रग के अप्रूवल के लिए जब हम कोई एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसे कहा जाता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन किसी नई ड्रग के अप्रूवल। अब अप्रूवल हमें किस चीज का मिलता है? अप्रूवल मिलता है MAA यानी मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल। मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल मिलने के बाद आप कंपनी का अब जो भी आपका ड्रग प्रोडक्ट है इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप अपने ड्रग प्रोडक्ट का कॉमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं। लार्ज स्केल में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसके बाद उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। उस मार्केट में उस ड्रग से आप बिजनेस कर सकते हैं। तो यानी कि जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिल किया जाता है ये किसी भी नए ड्रग प्रोडक्ट के मार्केटिंग ऑथराइजेशन अप्रूवल के लिए हम फॉर्म फिल करते हैं। और अगर हमें एनडीए अप्रूवल मिल जाता है तो हम अपने ड्रग प्रोडक्ट का कॉमर्शियलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मींस लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करके उसको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब ये हो गया कि हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्यों फिल करते हैं, किसे फिल किया जाता है। तो ये जो अप्रूवल फिल किया जाता है ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा INDA के बारे में, वहां पे हमने बताया कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं जो ये अप्रूवल देती हैं। तो कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं कि जैसे FDA, अगर यूएस में करना है तो US FDA, एंड इंडिया में आपकी एक और है CDSCO यानी सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जिनके लिए स्पॉन्सर्स को, यानी कि जो अपना ड्रग प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको इनके पास, इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास अप्रूवल या एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं कि कब हम फिल कर सकते हैं, यानी न्यू ड्रग ये क्या होता है, व्हाट, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे व्हेन, कि कब न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिल किया जा सकता है। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिल करने के लिए एक जो मेन पॉइंट है, मेन क्राइटेरिया है, वो है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद। हमने क्या पढ़ा लास्ट वीडियो में? हम लोगों ने INDA यानी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। वहां पे जब हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए हम INDA फिल करते हैं। जब हमें INDA का अप्रूवल मिल जाता है तो हम क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। तो और जब क्लिनिकल ट्रायल हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो हम फिर फर्दर एनडीए के लिए अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं टू द रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटीज। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होने का मतलब कि हम अपनी ड्रग, जो भी हमारे ड्रग प्रोडक्ट है उसका हमने ह्यूमन पे यूज कर लिया
और ह्यूमन में वो ड्रग हमारी सेफ है एंड इफेक्टिव है। जो हम ट्रायल्स करते हैं, वो ट्रायल्स क्यों करते हैं? क्योंकि सेफ्टी और इफिकेसी को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। और यहां पे हमने कहा कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, तो अगर क्लिनिकल ट्रायल हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, इस मीन्स कि उसकी सेफ्टी एंड इफेक्ट, ड्रग प्रोडक्ट की सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस से हम सेटिस्फाइड हैं। अब हम एक बार जान लेते हैं कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये कैसे किए जाते हैं, क्या होते हैं। ये तो आपको पता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स हम ह्यूमन वॉलेंटियर्स पे या ह्यूमंस पे जब हम टेस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं। तो क्लिनिकल मेन जो ड्रग ट्रायल्स होता है वो 5 फेजेस में होते हैं। 5 फेजेस कौन कौन से होते हैं? फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ये आपके 5 फेजेस हैं। जो फेज 0 है इसे हम कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल यानी कि यहां पे हमारा इसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, यानी एनिमल्स पे टेस्टिंग करते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद हम INDA फिल करते हैं, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और इसका अप्रूवल मिलने के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल। आपका फेज 1 से फेज 3 तक ये है क्लिनिकल ट्रायल। इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है, बट एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, इसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रायल। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ड्रग हमारी जो है वो ह्यूमंस में सेफ है या नहीं। यहाँ पे मेन हम सेफ्टी को देखते हैं। एंड फेज 2 एक्सप्लोरेटरी ट्रायल। एक्सप्लोरेटरी ट्रायल में हम ड्रग के इफेक्ट को देखते हैं, इफेक्ट के साथ साथ उसके अगर कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी देखते हैं। एंड फेज 3 में कंफर्मेटरी ट्रायल कहा जाता है, यानी जो हमारे ड्रग प्रोडक्ट का थेरापेटिक रिस्पॉन्स है उसके बारे में हमें एश्योरेंस मिलती है यहाँ पे। तो अब जब हम उसके बारे में अपने ड्रग के सेफ्टी एंड इफेक्टिव के लिए एकदम कंफर्म हो जाते हैं, वो हमें मिलता है कंफर्मेशन का फेज 3 में। और यहाँ पे एक हम और देख लेते हैं कि जो ये क्लिनिकल ट्रायल हम ह्यूमंस के ऊपर करते हैं, तो जो ह्यूमन वॉलेंटियर्स यूज किए जाते हैं उनके नंबर्स देख लेते हैं। तो फेज 1 में 20 से 100 नंबर्स, 20 से 100 ह्यूमन वॉलेंटियर लेते हैं। एंड इसमें फेज 2 एक्सप्लोरेटरी ट्रायल में 100 से 300, और फिर कंफर्मेटरी ट्रायल्स में 300 से 3000 ह्यूमन वॉलेंटियर। क्योंकि अगर फेज 1 सही है, हमारी ड्रग सेफ है ह्यूमन में, देन हम नंबर इंक्रीज करते हैं और सेफ इफेक्ट को भी देखते हैं। और अगर इफेक्टिव हमें मिलती है, ये फेज 2 पास होता है, देन हम आते हैं फेज 3। यहाँ पे हम लार्ज, और ये जो नंबरिंग है ये रैंडमाइज्ड होते हैं, मीन्स अलग अलग स्टेट से अलग अलग जियोग्राफिकली हम लेते हैं, तो रैंडमाइज्ड वॉलेंटियर्स लिए जाते हैं। फेज 4 लास्ट है आपका ये, इसे हम कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल यानी मार्केट में ड्रग पहुंच जाने के बाद। तो ये जो आपका क्लिनिकल NDA जब आप फिल करते हैं, फेज 3 ट्रायल के बाद आप NDA फिल करते हैं। तो NDA एप्लीकेशन के साथ हम जब एक एप्लीकेशन फिल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, तो हमें उसके साथ कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कंटेंट्स ऑफ NDA। तो यहाँ पे जो हमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देने होते हैं, वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे? हमें प्री क्लिनिकल यानी एनिमल फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज के डाटा देना होगा, और उसके साथ साथ हमें ह्यूमन ट्रायल्स में ह्यूमन सेफ्टी यानी टॉक्सिकोलॉजी और उसकी फार्माकोलॉजी, या हमें ड्रग के इफेक्टिवनेस के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में बताना होगा, और उसके जो हमें रेगुलेशंस के बारे में। और अगर कुछ एडिशनल डाटा है, एडिशनल डाटा मीन्स लेबलिंग है या कुछ हमारे इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये सारी चीज हमें सबमिट करनी होती है अलोंग विथ NDA एप्लीकेशन। तो ये हमारा हो गया कि कब हम बढ़ते हैं, कैसे क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। एक यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि जो हमारी ड्रग होती है, डिफरेंट फेजेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट।
ड्रग, कोई भी एक ड्रग डेवलप होती है तो उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं। फेजेस आपने देखा कि मेन 5 फेजेस होते हैं, बट एक और इसको हम बढ़िया डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो फेज 1 जो होता है, किसी भी ये ड्रग के डेवलपमेंट, हम ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं, एक ड्रग को मार्केट में आने के लिए कितने फेजेस से होके गुजरना पड़ता है। तो जो सबसे पहला फेज होता है वो होता है ड्रग डिस्कवरी। इस डायग्राम से हम ये समझेंगे कि किस तरीके से एक ड्रग को मार्केट में आने में कितनी स्क्रीनिंग से कितनी मेहनत पड़ती है, कितना टाइम लगता है। तो एक ड्रग की जो डिस्कवरी होती है, 5000 से 10,000 मॉलिक्यूल्स को एक साथ लिया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है और इसमें आपका लग जाता है 3 to 5 इयर्स का टाइम। इस ड्रग डिस्कवरी के बाद आता है आपका, जब हम इसमें से कुछ ड्रग्स की स्क्रीनिंग कर लेते हैं, देन आता है प्री क्लिनिकल फेज, या हम इसे जिसे प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो इसमें से 5000 से 10,000 पे ड्रग की स्क्रीनिंग यानी उन पे स्टडी की जाती है और इसमें से 250 कंपाउंड छट के आते हैं, यानी 250 कंपाउंड जिन पे प्री क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है और इसमें लगता है टाइम 2 ईयर का। और इस प्री क्लिनिकल ट्रायल, जब आपके पास प्री क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करते हैं INDA, यानी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन जब हमें अप्रूवल मिल जाता है, देन हम करते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो इन प्री क्लिनिकल ट्रायल में से 250 कंपाउंड पे प्री क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं और फिर इसमें से हम स्क्रीनिंग करके 5 कंपाउंड्स हमारे आते हैं क्लिनिकल ट्रायल में और इसमें भी 6 ईयर का समथिंग टाइम लग जाता है। उसके बाद हम फिल करते हैं NDA, यानी न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन फाइल जब हम करते हैं तो इन 5 कंपाउंड में से एक कंपाउंड के हम सेफ्टी एंड इफेक्टिव पे को हम कंफर्मेशन मिलती है, फिर उसका यानी कि NDA के मिलने के बाद एक ड्रग मॉलिक्यूल 1 ड्रग हमारी मार्केट में आती है और उसके बाद भी उस पे पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल चलते रहते हैं। पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स जो है हमारे वो चलते रहते हैं और इस NDA में भी 2 ईयर का मिनिमम 6 से 12 महीने का, यानी अगर आप एक NDA एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो 6 से 12 महीने का समय लगता है NDA अप्रूवल मिलने के लिए। तो ये हमारे फेजेस हैं, किस तरीके से देखिए एक ड्रग के मार्केट में आने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी स्टडी एंड कितना टाइम लगता है। हमें जो मार्केट में एक दवा मिल जाती है उसके पीछे ये 5 से 10,000 पे हम स्टडी करते हैं, तब जाके हम 250 कंपाउंड पे प्री क्लिनिकल ट्रायल, फिर उसमें से 5 कंपाउंड छाटते हैं, फिर 5 कंपाउंड पे क्लिनिकल होता है, फिर कहीं जाके एक ड्रग हमारी मार्केट में आती है जिसको हम यूज करते हैं और जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं। अब हम देख लेते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन को कैसे इसका रिव्यू मीन्स की कैसे इसका रिव्यू होता है। और ये आप इसमें जो टाइम लगता है अप्रूवल के लिए वो 6 से 12 महीने का समय लग जाता है। इसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो 6 से 12 महीने का समय लगाती हैं, तब जाके एक ड्रग का आपको NDA का अप्रूवल मिलता है। अब इसके रिव्यू में यानी जो स्पॉन्सर होगा, स्पॉन्सर वो फिल करेगा NDA फिल करने के बाद जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वो देखेगी कि आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फाइलेबल है या नहीं। एप्लीकेशन फाइलेबल है या नहीं। अगर यस देन आप आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है एप्लीकेशन फाइलेबल नहीं है, इट मीन्स कोई माइनर मिस्टेक्स है, देन नोटिफाई स्पॉन्सर्स को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और स्पॉन्सर उसको जो भी उसमें कमी है उसको सुधार करके फिर से अप्लाई करेगा। अगर यस है देन ये पहुंचेगा CDER के पास, यानी सेंटर फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च,
और CDER इसके 6 पॉइंट पे इसका रिव्यू करेगी। पहला मेडिसिनल एंड सेकेंड वन इज फार्माकोलॉजिकल, इसकी केमिस्ट्री, ड्रग कंपाउंड की केमिस्ट्री पे, उसके साथ साथ टॉक्सिकोलॉजिकल, स्टेटिस्टिशियल एंड बायोफार्मास्यूटिक। इन 6 फेजेस पे, इन 6 पैरामीटर्स पे जो हमारी रिव्यू बोर्ड है यानी सेंटर फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च, ये इस पे रिव्यू करेंगे एंड रिव्यू करने के बाद ये आएगा रिव्यू कंप्लीटेड। रिव्यू कंप्लीटेड, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो रिव्यू अगर कंप्लीटेड है देन यस, अगर नहीं है तो देन यहां पे एक और पॉइंट होगा, सॉरी, यहां पे इसको इतना करने के बाद यहां पे मीटिंग होगी। किसकी मीटिंग होगी? स्पॉन्सर की मीटिंग होगी, मीटिंग विथ रिव्यू बोर्ड, यानी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होगी या जो रिव्यू बोर्ड होगा उसकी मीटिंग होगी। इन दोनों की मीटिंग होगी, मीन्स अगर कुछ कमियां होंगी तो उनको बताई जाएगी। उसके बाद आएगा रिव्यू कंप्लीटेड। रिव्यू कंप्लीटेड है, पूरी तरीके से रिव्यू कंप्लीट हुआ कि नहीं, अगर यस देन आगे बढ़ेगा एंड अगर नो है तो फर्दर स्पॉन्सर को बताया जाएगा और स्पॉन्सर इसको फिर से लाके CDER के पास सबमिट करेगा ये रिपोर्ट, अगर उसमें कुछ कमी है उस कमी को दूर करके। और अगर यस है तो फिर उसका लेबलिंग का रिव्यू होगा एंड उसी के साथ साथ इंस्पेक्शन साइट्स का भी रिव्यू होगा। और अगर ये इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस साइट का इंस्पेक्शन होगा और उसके साथ साथ लेबलिंग का भी इंस्पेक्शन होगा। अगर ये दोनों ओके हैं, यस एंड यस, तब आपको NDA का अप्रूवल मिल जाएगा। नहीं तो फिर ये नो है तो आपको फिर उस कमी को दूर करके फिर से CDER के पास या यहाँ पे हम आएंगे रिव्यू बोर्ड के पास भेजना होगा। तो ये है आपका रिव्यू प्रोसेस, किस तरीके से NDA का जो अप्रूवल मिलता है उसके लिए किस तरीके से रिव्यू होता है। तो गाइज ये था NDA के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं एंड इस टॉपिक के PDF नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।